हेलो, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा पुर्तगालियों के बारे में और आज का हमारा टॉपिक डच ईस्ट इंडिया कंपनी टॉप 20 एमसीक्यू। तो बने रहें इस वीडियो में, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 1, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुई? राइट आंसर इज 1602, 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानी जाती थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी या जानी जाती है? आपके ऑप्शंस है ई आई सी, वी ओ सी, बी ओ ए डी आई सी। तो राइट आंसर वी ओ सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ओ सी स्टैंड्स फॉर, जो ये वी ओ सी है इसका मतलब क्या है? तो राइट आंसर इज वेरेनिज उस्टिंडिश कंपनी। राइट। द फर्स्ट डच फैक्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, पहली फैक्ट्री डच की कहाँ पर खुली या स्थापित हुई? तो राइट आंसर इज मसूलीपट्टनम। तो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। ऑलमोस्ट जो जीएस के सभी सब्जेक्ट से मैं कवर करवाऊंगा इस अपने चैनल पर। तो आजकल ये सीरीज़ एमसीक्यू में चलाई है क्योंकि मैक्सिमम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके या वनडे है या दूसरे एग्ज़ाम में, तो उनके प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है उनकी डेट्स नज़दीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इंटरेस्ट ऑफ द डच इन इंडिया वॉज, उनका जो इंटरेस्ट था किसका, डच का, भारत में, क्या था? ट्रेड इन स्पाइसेस, मसालों का व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ के राइट आंसर आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ करके फिर राइट आंसर बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जैसे आपको ठीक लगे उसी तरह से कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वॉज द मेन डच सेटलमेंट इन बंगाल? तो राइट आंसर इज चिंसूरा। क्वेश्चन 7, द डच एस्टेब्लिश्ड देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया, इंडिया में डचों ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है पुलिकट, बी सूरत, सी नागपट्टिनम, डी कोचीन। तो राइट आंसर, जो डच का हेडक्वार्टर था वो था पुलिकट में। पुलिकट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, वर्तमान में जो पुलिकट है वो कहाँ पर है? राइट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय डच फ्रॉम पोर्तुगीज, पोर्तुगीज से जो डचों ने कौन सा पोर्ट कैप्चर किया? तो राइट आंसर कोचीन। क्वेश्चन नंबर 10, डच वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश, डचों ने, जो डच है ये हराए गए किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किस बैटल में? बैटल ऑफ बेदारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैटल ऑफ बेदारा टुक प्लेस, जो बेदारा की लड़ाई है वो कब हुई? 1759। तो किस किस के बीच में ये लड़ी गई? देखो, ये लड़ी गई डच और अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बेदारा वाज फॉट इन, कहां पर लड़ी गई? बंगाल में। ठीक है, तो जो बेदारा है कहां पर है? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 13, डच पावर डिक्लाइंड मेनली बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद, किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करके जो है डचों की जो पावर है वो कमजोर हुई? तो राइट आंसर इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 14, विच कमोडिटी वॉज नॉट मेजर डच ट्रेड आइटम, तो ये जो बताई है ऑप्शंस में, इनमें से कौन सी ऐसी कमोडिटी थी या चीज थी जिसका डच व्यापार नहीं करते थे? राइट आंसर टी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डच हैड फैक्ट्रीज इन ऑल एक्सेप्ट, डचों की ये जो नीचे ऑप्शंस है इन जगहों पर फैक्ट्री थी, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर डचों की फैक्ट्री नहीं थी। ऑप्शंस सूरत, कासिम बाजार, पटना, दिल्ली। तो राइट आंसर दिल्ली, दिल्ली में जो है डचों की फैक्ट्री नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16, द डच वर मोर इंटरेस्टेड इन, डच जो है किसमें इंटरेस्टेड थे? राइट आंसर साउथ इंडिया एंड स्पाइस आइलैंड, मसालों के जो आइलैंड्स थे और साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, विच यूरोपियन पावर डिफीटेड डच कमर्शियल इन्फ्लुएंस इन फाइन इन इंडिया फाइनली, फाइनली जो डचों को किसने हराया? ब्रिटिशर्स ने। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डच लॉस्ट नागपट्टिनम टू, डचों ने नागपट्टिनम को लूज किया, किसको? इंग्लिश। ठीक है, यानी कि जो डच है ये, इन्होंने ये जो नागीपट्टनम है ये खो दिया, और किसने कैप्चर किया? अंग्रेजों ने, इंग्लिश ने। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले वन रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल
प्लीज़। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई आपने बहुत की होती है, लेकिन टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है इजीली नहीं अवेलेबल होते, तो ये फैसिलिटी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो काइंडली कोऑपरेट एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू मोटिवेट मी। क्वेश्चन नंबर 19, डच सेटलमेंट इन इंडिया मेनली सर्व्ड टू सपोर्ट ट्रेड विद। तो जो डच सेटलमेंट है भारत में, इन्होंने क्या सर्व किया टू सपोर्ट ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए, किस जगह, किस कंट्री के साथ? चाइना, इंडोनेशिया, अरबिया और अफ्रीका। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ मेनली इनका ट्रेड होता था। किसका? डच का। किस देश के साथ? इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डच नेवर सक्सीडेड इन। जो डच है वो सफल नहीं हुए, किस मामले में सफल नहीं हुए? एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। क्यों? क्योंकि जो है ये पॉलिटिकल पावर को गेन नहीं कर पाए या एस्टेब्लिश नहीं कर पाए अंग्रेजों की तरह भारत में। कारण, क्योंकि इनका पॉलिटिकल पावर को एस्टेब्लिश करने में इंटरेस्ट नहीं था। इनका था किसमें? ट्रेडिंग करने में, जैसे स्पाइस ट्रेड हो गया, टेक्सटाइल ट्रेड हो गया, और जो कोस्टल एरियाज है उनमें अपनी बस्तियां बसाना, सेटलमेंट करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे इमीडिएट जो वीडियो होंगी उस वो होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। थैंक्स फॉर